हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि लगभग सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है। प्लीज़ आप इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट के पास शेयर कर दे जिनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि DCA एक घटिया कोर्स है। मैंने अक्सर कमेंट में देखा है कि कई लोग ये बोलते हैं कि DCA मत करो, ADCA करो। बात सही है, DCA से अच्छा ADCA होता है, मगर उसकी एक लिमिट होती है। अगर आप मिठाई वाले दुकान में जाकर आप कॉपी कलम खरीदेंगे तो ऐसा होता नहीं है। तो वही वाली प्रॉब्लम से अगर आप DCA करते हैं तो इसकी जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जाता है वो अलग होता है। DCA का जो क्वालिफिकेशन होता है वो अलग होता है। यानी कि जितने भी कोर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। अगर कोई बंदा DCA करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि मैं 10th पास किया हूं और मुझे एक कंप्यूटर कोर्स करना है, तब क्या करूंगा? तब मेरे पास एक ही विकल्प होगा, वो होगा DCA। हम लोग DCA कर सकते हैं या फिर DTP कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा 10th के बाद कोर्स करना चाहता है और उसको मैं बोल दूंगा कि आप DCA कर लो, तो DCA कहाँ से करेगा? तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा? DCA। तो अगर वो DCA करेगा तो वो घटिया कोर्स हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हाँ, जितने भी कोर्स हैं, जैसे आपके पास हो गया DCA हो गया, ADCA हो गया, DTP हो गया, है ना, PGDCA हो गया, और आपके पास हो गया DADTP हो गया, ठीक है, CCC हो गया, ECC। मतलब देखिए बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, ठीक है। और सारे कंप्यूटर कोर्स की जो वैल्यूज होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर आप DCA करते हैं तो इसमें क्या कैरियर होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। DCA के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है कि DCA का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी हम लोग एप्लीकेशन पे काम करते हैं, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम करते हैं और इसके बाद हमें एक डिग्री मिलता है जो कि डिप्लोमा का होता है। इसके अंदर जो होता है कई चीज़ें सिखाई जाती है DCA के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप एक कन्फ्यूजन को दूर कर ले कि DCA घटिया कोर्स है। घटिया कोर्स तब हो सकता है जब आपका जो नीड है वो एडवांस है, यानी आपको एक एडवांस कंप्यूटर कोर्स करना है, तब ये घटिया कोर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप 10th के बाद अगर आपके मन में ये ललक लगता है कि नहीं मुझे कोर्स करना है कंप्यूटर का, तो ऐसे में आपको वो करना होगा। आप बाद में कुछ एडवांस कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DCA में भी कई चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज पर कि जो इंस्टीट्यूट है वो कितने समय में ये समाप्त करती है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि सभी चीज़ें जो डिपेंड करती है वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है। जैसे कोई इंस्टीट्यूट इस कोर्स को 6 मंथ में कंप्लीट करवा देता है, कोई 12th मंथ लग जाता है, तो डिपेंड उस पर करता है। और फीस भी जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप DCA करते हो तो आपको यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि डाटा एंट्री का काम आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम कर सकते हो, इंटरनेट भी मैनेज कर सकते हो, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग वाले जॉब भी कर सकते हो। एंड आपके हो गया ये कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इंटरनेट मैनेजमेंट हो गया, और भी कई चीज़ें हैं जो कि DCA करने के बाद आप कर सकते हो। अकाउंटिंग मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी कैरियर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये DCA फालतू होता है। आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दे, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई बंदा DCA कर रहा है तो उसको ऐसे वैसे करके उसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स में डाल देता है लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप DCA करते हो तो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। अगर आपको एडवांस करना है तो आप DCA के बाद फिर से आप कोई अदर कंप्यूटर कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। मुझे इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ, व्हाट्सएप पे आता है एंड कमेंट में आता है कि DCA बेकार है। बेकार सही है, DCA बेकार है। अगर आप 12th के बाद DCA करते हो तब बेकार हो सकता है, अब ग्रेजुएशन के बाद DCA करते हो ये सब बेकार है। क्योंकि एक लेवल होता है, एक लेवल होता है कि भैया मैं मान लो कि 10th में हूँ, 10th के बाद मुझे एक कोर्स करना है, तो क्या मैं क्या करूँगा? PGDCA कर लूँगा क्या? क्योंकि PGDCA तो होगा नहीं। PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। PGDCA को हम लोग ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। PGDCA ग्रेजुएशन के बाद होता है, बट DCA 10th के बाद कर सकते हैं। ऐसी जो इसकी एबिलिटी जो होती है ये
इसकी एलिजिबिलिटी आपको होगा 12th बाद भी होता है और 10th के बाद भी होता है, लेकिन 10th के बाद DCA करा दिया जाता है। कहीं कहीं अपवाद में ऐसा होता है कि DCA 12th के बाद कराया जाता है, बाकी सभी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो है पूरी छानबीन कर लेना होगा कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ वो कैसा है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, वहाँ पर जो उसका सिलेबस है वो कैसा सिलेबस है। मतलब ऐसा भी होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि DCA को आप इतने पैसे में कंप्लीट कर लो, तो इतने पैसे में कंप्लीट कर लो मतलब इतने कोर्स कर लो, मतलब आधा कोर्स हो सकता है। DCA में काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है, टैली भी आता है DCA में, बट टैली बेसिक आता है। बेसिक का मतलब आपको पता होगा, जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मतलब कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जो कि ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि टैली एडवांस DCA के अंदर सिखाया जाता है, और अक्सर ये देखा गया है कि सभी इंस्टीट्यूट में टैली नहीं सिखाया जाता है, और अगर कहीं सिखाया भी जाता है तो बेसिक होता है। ठीक है, आप एडवांस कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करके आप सीख सकते हैं। तो आज सबसे पहले आप ये अपने मन से कंफ्यूजन दूर कर ले कि DCA घटिया कोर्स है। नहीं, DCA अपनी जगह पे सही है। आप जिस दुकान में जाते हो, अगर आपको कुछ खरीदना है, कपड़ा है तो कपड़े दुकान में जाओगे, अगर आप मिठाई खरीदना है तो आप मिठाई वाले दुकान में जाओगे, तो आपको जैसा चाहिए वैसा वहाँ जाओगे ना। किसी को नीड है DCA का तो DCA करेगा, किसी को पब्लिशिंग का काम करना है तो DTP करेगा, किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट में जॉब लेना है तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादातर CCC अच्छा होता है। CCC से कोई ज़्यादा नॉलेज मिलता नहीं है, मतलब अगर आप DCA कर लेते हैं तो आप CCC कर सकते हैं। ठीक है, CCC एक गवर्नमेंट कोर्स होता है जो कि ऑनलाइन किया जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने होते हैं, 400 से 500 रुपये में ऑनलाइन आपको ये फॉर्म भर जाता है और उसके बाद पैसे नहीं लगते हैं। और इसकी जो होती है एडमिट कार्ड निकलता है, उसके बाद इसका सेंटर दिया जाता है और उसके बाद आपका CCC कंप्लीट, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको CCC क्या है, और अगर आप नहीं भी मिलेगा तो आप सर्च कर सकते हैं कि CCC क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि DCA के बारे में ऐसा वैसा सुनना एक गलत है। ठीक है, ये अपनी जगह पे सही है। अगर हम 10th में है तो 10th वाली चीज़ें पढ़ेंगे, 12th में है तो 12th वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग 10th में है तो ग्रेजुएशन वाली चीज़ें पढ़ेंगे, तो ऐसा इसी में होता है। देखो, अगर मैं मान लो मैं DCA करता हूँ तो DCA के अंदर कई चीज़ें सिखाई जाती है। अगर मैं सभी चीज़ों को एडवांस तरीके से अच्छे तरीके से रिवीजन करते करते सीखूंगा तो काफ़ी अच्छा मतलब हो जाएगा। ये DCA का टक्कर दे सकता है, ऐसे तो टक्कर देता नहीं है, क्योंकि DCA का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसका अलग हो गया और इसका अलग हो गया, इसमें A लग गया तो एडवांस हो गया। तो DCA और DCA में थोड़ा फर्क नज़र आता है। अगर 12th आपने कर लिया तो आप DCA कर सकते हो, DCA नहीं करो आप DCA कर लो। देखो, और भी कई रीज़न है DCA करने का। कोई बंदा अगर DCA करता है तो उसके पास कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि DCA कम पैसों में हो जाता है, बट DCA कम पैसों में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है कि किसी के पास पैसे की कमी है तो ऐसे में वो DCA कर लेता है, क्योंकि DCA जो है 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार वो डिपेंड करता है। अगर आप कोई गांव में करते हो तो 3-4 हज़ार में हो जाएगा, अगर आप थोड़ा जनरल जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हो तो 5 से 6 हज़ार में। कैपिटल जगह मतलब ये राजधानी जहाँ जैसे हो गया आपको रांची, पटना, दिल्ली, ऐसे जगह पर DCA जो है वो 10 हज़ार 15 हज़ार तक लग सकता है। तो DCA जो होता है, DCA का जो फीस होता है वो काफ़ी दुगुना होता है, DCA से दुगुना होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट के पास ये प्रॉब्लम आ जाता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं तो मैं DCA से काम चला लूँगा, तो इस वजह से भी वो बंदा DCA कर लेता है। लेकिन कर लेता है तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होता है DCA से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो। आप सबसे पहले आप DCA को अच्छे तरीके से करो, उसके बाद इसमें कैसे जॉब लेना है वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूं ऑलरेडी DCA पर। ऐसा नहीं है कि अगर मैं DCA कर लूं तो जॉब मिल जाएगा या DCA कर लूं जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा तो क्या मेरा मिल जाएगा जॉब? क्या मैं 12th पास कर लूँगा तो क्या जॉब मिल जाएगा? नहीं, ये एक कोर्स होता है। DCA, ADCA, DTP, PGDCA, DADTP, CCC एक कोर्स होता है। ठीक है,
तो इसको करने के बाद हम लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है। कहीं कहीं प्राइवेट कंपनी में मेरे को फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, डायरेक्टली जॉब मिल जाता है। जैसे डाटा एंट्री करना है तो बड़े बड़े कंपनियां वहाँ पे कई लोगों को बैठा देते हैं और डाटा एंट्री करवाते हैं कि भाई कितना सेल हुआ, क्या कौन आया, बंदा कहाँ का था, ये वगैरह ये सब काम होता है। बात समझ में आई? तो ये सब चीज़ें होती है। तो आई होप कि आपको जो कन्फ्यूज़न है वो धीरे धीरे हट चुका होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूज़न था, बहुत बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा था कि मत पूछो। इसलिए मुझे स्पेशल इस टॉपिक पर वीडियोस बनाना पड़ा। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो आप कर सकते हो। हाँ, CCC आप कर लो, ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन एग्जाम तो नहीं हो, शायद ऑनलाइन अभी हो रहा। इसका सेंटर दिया जाता है CCC का। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा कराया जाता है, गवर्नमेंट है, फ्री होता है ये। ECC हो गया, CCC हो गया, और भी कई कोर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे कम हैं और आपको कंप्यूटर सीखनी है तो आप DCA कर सकते हो, कोई लफड़ा नहीं होता है। लफड़ा होगा कब? जब आपको एडवांस चीज़ें सीखनी, टीचर्स बनना है। टीचर्स बनना है तो आप DCA क्या करोगे? DCA आपने कर लिया तो इसके आगे भी करो। DCA कर लिया तो आप PGDCA फिर करो। आप PGDCA तुरंत तो नहीं कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। तो एक लेवल फिट होता है, जैसा जाना है वैसा को